मंत्री अब्बास अरागची ने 5 मई को वो पाकिस्तान जा रहे हैं, इसके बाद वो वापस तेहरान लौट जाएंगे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो फिर भारत आएंगे। पाकिस्तान को ईरान का भरोसा। आज ईरानी विदेश मंत्री पाकिस्तान ईरान से करेगा मदद की गुहार। ईरान से आर्थिक मदद की मांग कर सकता है पाकिस्तान। ईरान के भारत से भी बेहतर संबंध है। ईरान पहले ही सुलह की बात कह चुका है। ईरानी विदेश मंत्री भारत भी आएंगे और यहाँ पर ये जानना महत्वपूर्ण है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, भारत के साथ। सदर पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर का बढ़ा विरोध। जी हां, पाकिस्तानी पत्रकार ने किया दावा, पाकिस्तान में सरकार के साथ विपक्ष है ही नहीं। ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर लीडरशिप नहीं दिखी, ये दावा किया। कौमी एकजुटता का क्या मतलब है कि आपका हर मर्तबा स्टेटस, हर सियासी जमात, हर तरह की रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसी एक एजेंडे के ऊपर साथ बैठे हुए हैं। तो आप ये पैगाम देते हैं दुश्मन को कि देखो भी ये जब मामला आएगा तो हम सब साथ हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि जनाब ऑपोजिशन की कोई जमात आपके साथ ही नहीं है और आप सिर्फ हुकूमती जमात के लोग बैठे हैं। अच्छा जी, चलिए मान लिया कि भी आप सिर्फ हुकूमती जमात के लोग ही बैठ के कोई पैगाम दे रहे हैं, तो कम अज कम आप ही की कोई सीनियर लीडरशिप बैठ जाए आके, तो तब भी पता लगे कि हाँ जनाब कोई बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर सब सर जोड़ कर बैठे हुए हैं और जो सीनियर लीडरशिप है उसने उसको वेटेज दिया आके। Social media friends, welcome, good morning. Social media channel on YouTube. This time current news for you. Social scientist Abdulaziz Bhartiya from Jaipur, Rajasthan, India. All the best wishes for you. Thanks. Bharat Zindabad. बैठ तो सकते हैं तस्वीर बनवाने के लिए कहीं सही, लेकिन जाके बैठ जाते वो तक नहीं है। उसके बाद भी उसमें आप देखिए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं है, मेन इत्तेहादी जमात के सरबराह हैं। तो देखिए ऐसी बातें, जो ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कि ये भी बताती है कि पाकिस्तान की लीडरशिप कितनी गंभीर है, कितना सीरियस है इस सिचुएशन को लेकर। एसपी सिंह सर, आप कैसे रीड करेंगे? एक तो पाकिस्तान की तरफ से जो टॉप लीडरशिप है उसके जो बयान आते रह रहे हैं, उनके आपस में ही कंट्रोवर्सी है, आपस में ही कॉन्ट्रडिक्शन है, और दूसरा क्या वाकई वो गंभीर हैं इस स्थिति को सॉल्व करने के लिए? आपको लग रहा है कि सब अल्लाह भरोसे छोड़ दिया उन्होंने कि ठीक है देखा जाए? This one documentary news for you. पाकिस्तान जो है वो एक, जैसे सबने बताया कि ऐसा सांप है जो बार बार अपना फल उठा, तो उसके वहाँ पर जो भी लोग जो वॉइसेज हैं, धमकी देने का है जो है, उनके पीछे कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट है जो शायद हम नहीं देख पा रहे हैं। एक सिंपल सा तरीका है, आप देखिए रशिया ने जब यूक्रेन पर आक्रमण किया तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के कम से कम 60 देशों ने सैंक्शन लगाए। जो सब लोग कहते हैं हम टेररिस्ट के अगेंस्ट खड़े हैं, उन्होंने आज तक अभी तक पाकिस्तान पर सैंक्शन क्यों नहीं लगाए? तो ये ड्यूल रोल जो है इन देशों का, उसमें ब्रिटेन भी शामिल है, इसके कारण इनको ईरान भी जैसे शामिल है, ये मालूम है पाकिस्तान को, वो इनके साथ आके खड़े हो जाएंगे। इस बेसिस पर वो इस तरह की गिरफ्त धमकियाँ देने की कोशिश करें। ये हमेशा डिफरेंस रहेंगे, हर कंट्री में रहेंगे, कुछ लोग पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। तो हमें जो मेन मुद्दा जो है, ये जो लोग जो चलाते हैं, डीप स्टेट जिसे बोलते हैं, उस डीप स्टेट में पाकिस्तान आर्मी और ISI इन्वॉल्व है, और वो वही करेंगे जो चाहते हैं, चाहे कोई भी अपोजिशन वॉइस उनके सामने आपको मीडिया में दिखाई जाए। और इन लोगों का मेन कंट्रोल जो है वो इन्हीं देशों के साथ है जिनसे आपको मिल रहे, तुर्की है, चाइना है, ब्रिटेन है, ईरान है। और ये तो सामने से चाहे जो मर्जी बोले, अब मान के चलिए ये सब देश चाहते हैं कि भारत प्रगति ना करे। भारत जो है ब्रिटेन को छोड़कर पीछे फिर लार्जेस्ट इकोनॉमी बना, जो ब्रिटेन का सबसे बड़ी दुखती का आदमी, वो आज भी ये मान के चलते हैं कि भारत हमारा गुलाम था और आज हमसे आगे निकल गया। तो ये जो ठीक है, ये जो दुख है, उसके कारण उनको ब्रिटेन को पाकिस्तान झुकाती है। ये देश चाहते हैं कि भारत किसी तरह वॉर में उलझे। बिल्कुल ये जो चीज़ है, इसके कारण इस तरह की स्टेटमेंट आपको मिलती हैं और कोई कारण नहीं। ठीक है, ये आपने एक लॉर्जर पर्सपेक्टिव दिया। और देखिए इस बीच पाकिस्तान की तैयारियों की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के 80 जेट इस वक्त फॉरवर्ड बेस पर तैनात हैं। सीमा से लगे बेस पर जेट्स की तैनाती की गई है। लगातार उड़ान भर रहे हैं पाकिस्तानी जेट्स। पाकिस्तान को चीन ने दिए हैं 6 फाइटर जेट्स।
इस न्यूज़ चैनल के हिसाब से तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। वो पेट्रोल कहाँ से ला रहा है आर्मी फ्लाई को उड़ाने के लिए? ये इनका सोचने की बात है। वो तो भूखा नंगा देश है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये दिन भर ये चैनल यही बताता है, TV9 भारतवर्ष। फिर वो फाइटर जेट लगातार कहाँ से उड़ान भर रहे हैं उसके पास तो पेट्रोल नहीं है। भूखा नंगा देश है, जनता भूखी नंगी है, लीडर बेवकूफ़ हैं। इंडिया 1 घंटे में मार लेगा उसको, तो करते क्यों नहीं ये, फिर पीटते क्यों नहीं उसको? ये सोचने का विषय है। सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स जागरूकता के साथ अपने देश के विकास के बारे में, परिवार के विकास के बारे में सोचें। बीजेपी गवर्नमेंट सिस्टम GST के टैक्स के मार्फत आम देश की जनता को लूट रहा है और गुलाम बना के रखता है। ये इनकी हकीकत है। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान से आने वाले बयानों की, तो नेताओं के ये रेंटल एजेंट है बीजेपी के, और ये दिन भर फालतू की बकवास करते हैं। 90% झूठ न्यूज़ सर्व करते हैं ये लोग। अल्लाह ने जन्नत तलवारों के साए में रखी है। मुसलमानों को जन्नत पे जाने का बहुत शौक। RSS और हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं देश में? ये हिंदू आतंकवादी नहीं है? इनके बारे में तो बताइए। तो यकीन कर लो कि अल्लाह ने जन्नत तलवारों के साए में रखी है। तो भाई मुसलमानों को तो जन्नत में जाने का मेरा ख्याल है वैसे ही बहुत शौक है। तो ये तो शॉर्टकट रास्ता होगा हमारे लिए। भारत जिंदाबाद, प्रोफेसर सतीश कुमार भी मौजूद हैं। भारत जिंदाबाद। ऑल द बेस्ट विशेस सोशल मीडिया फ्रेंड्स। वेलकम अगेन न्यू डॉक्यूमेंट्री। थैंक्स। लेकिन ये बताइए कि भारत जिंदाबाद।